शुक्र गुजारी करो। क्या करो? खुदा की, जोर से बोलिए हर एक बात में, खुदा की शुक्र गुजारी करो। अभी खुदा के खादिम यहाँ पर दुआ कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कब्र में कौन तेरी शुक्र गुजारी करेगा, कब्र में कौन तेरी सिताइश करेगा। तो समझ में ये बात आती है कि खुदा ये चाहता है कि हम शुक्र गुजारी करें। खुदा क्या चाहता है? हम, जोर से बोलिए, खुदा क्या चाहता है? हम शुक्र गुजारी करें। मेरा सवाल मेरे दिल में ये आया कि खुदावंद कैसे मुमकिन हो सकता है एक घराने के साथ एक ऐसी नागहान आफत का उनको सामना करना पड़े, उनके प्यारे उनसे बिछड़ जाएं, अभी उनकी उम्रें नहीं थी इस दुनिया से कूच करने की, इस दुनिया से जाने की। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर मेरे साथ ये हादसा होता तो कैसे मेरे दिल में से शुक्र गुजारी के अल्फाज निकल सकते थे? खुदावंद बड़ा मुश्किल काम है। तेरा कलाम ये कहता है कि हर एक बात में खुदा की शुक्र गुजारी करो, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे खुदा की शुक्र गुजारी करूं। वो क्या अल्फाज हैं जो मेरे मुंह से निकले और उन अल्फाज से ये साबित हो कि मैं खुदा की शुक्र गुजारी कर रहा हूं? मुझे नहीं समझ आई। फिर खुदा ने मुझे समझाया, खुदा ने मुझे समझाया। एक वर्ष निकालिए मेरे साथ, अय्यूब नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में आपके लिए पढ़े देता हूं। ये वो अल्फाज है जो खुदा ने मुझ पर अया किए कि एक बंदा खुदा के कलाम में ऐसा भी है जिस पर इससे कहीं ज्यादा जुल्म के या इस मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूटे। उसके जो बैल थे, उसके जो जानवर थे, गधे थे, वो तबाह बर्बाद हो गए, वो उससे जाते रहे। उसकी भेड़ बकरियां उससे जाती रही, उसके ऊंट उससे जाते रहे। और यहां तक भी इंतहा नहीं थी, बल्कि इससे भी बढ़कर ये हुआ कि उसके बेटे बेटियां एक ही छत के नीचे ज़ियाफत कर रहे थे। और कलाम फरमाता है कि वो चारों तरफ से हवाएं चली और उन्होंने उस घर को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बेटे उसकी बेटियां वहीं पर मर गए, वहीं पर उन जिंदम छोड़ दिया, उन्होंने इस दुनिया से चले गए। और उस शख्स के अल्फाज हम पर ये जाहिर करते हैं कि इस हालत में, जब हम गम की हालत में हो, जब हम मुसीबत की हालत में हो, जब हम परेशानी की हालत में हो, जब समझ में ना आ रहा हो कि हम कैसे खुदा की शुक्र गुजारी करें, तो खुदा ने बताया कि उन अल्फाज को याद करो कि अय्यूब का सब कुछ उससे छिन गया, लेकिन फिर भी उसने खुदा की शुक्र गुजारी की। कैसे की? आइए पढ़िए मेरे साथ। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत बयान करती, तब अय्यूब उठकर अपना पहरन चाक किया, उसने अपना पहरन चाक किया, उसने अपना दामन चाक किया और सर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, मैं नंगा मां अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया, जोर से बोलिए, खुदावंद ने दिया। आवाज आनी चाहिए फिर से, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया। खुदावंद का नाम, खुदावंद का नाम, खुदावंद का नाम। और कलाम बयान करता, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। उसने ये नहीं कहा, हाय खुदा ने मेरे नाल बड़ा भैड़ा किया। कलाम बयान करता 22वीं आयत का आखिरी हिस्सा, और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। उसने खुदा को मुल्जिम नहीं ठहराया, उसने हरगिज़ ये नहीं कहा कि खुदा ने मेरा बड़ा पैड़ा कर देता। उसके मुंह से शुक्र गुजारी के अल्फाज निकले। उसने कहा, खुदा ने दिया,
خدا نے لیا، خداوند کا نام ہی مبارک ہو، ہاللیلویہ۔ اور آزمائش صرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی، کلام میں لکھا ہے اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے اور اس کی بیوی اس کو یہ کہتی ہے کہ تو خداوند کی تکفیر کر۔ کلام میں لکھا ہے کہ مال و دولت جانے کے بعد، جانور جانے کے بعد، بھیڑ بکریاں جانے کے بعد، اونٹ جانے کے بعد، اولاد کے مر جانے کے بعد بھی اس کا اپنا جسم بھی جو تھا وہ زخموں، اس پر زخم ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور لکھا ہے کہ وہ ایک ٹھیکرے سے اپنے جسم کو کھجاتا تھا۔ اور جب اس کی بیوی نے اس کا یہ حشر دیکھا، یہ حال دیکھا، تو اس نے کہا خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔ لیکن ایوب کے الفاظ آج مجھے اور آپ سب کو جو اس غمزدہ خاندان کے ساتھ تسلی کے لیے آئے ہیں یہ تقویت دیتے ہیں۔ اس نے کہا، ایوب کے دوسرا باپ اور اس کی نانی بیان کرتی، تب اس کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ اس کی بیوی نے کہا خدا نے تیرا اتنا پیڑا کر دیتا، تیرا مال و دولت، تیرے ڈنگر، تیری بھیڑ بکریاں، تیرے اونٹ، تیری اولاد مر گئی، تو ہے یہ بھی خدا کر رہے ہیں، ہاں یہ بھی تو خدا دینا چلے گا۔ تو ایوب کے الفاظ سنیے، اس نے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، پر تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایوب کے الفاظ، شکر گزاری کے الفاظ، اس غم کی حالت میں ہم کیسے شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ بعض اوقات ہم خوشیاں واسطے دعا کرتے رہنے، خداوند پیسے آ جان، خداوند اولاد اچھی ہو جائے، خداوند گڈی آ جائے، خداوند کار آ جائے، خداوند جاب اچھی مل جائے، خداوند بزنس بڑھ جائے۔ لیکن ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ خداوند اگر مجھ پر دکھ آئے تو مجھے توفیق بخش کہ میں ان دکھوں میں بھی تیری شکر گزاری کر سکوں، مجھے توفیق بخش کہ میں تیرے کلام کے مطابق ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے گزر جاؤں اور میرا ایمان جاتا نہ رہے، میرا ایمان جاتا نہ رہے۔ ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی، حالانکہ اکثر ہے کیا جانتا ہے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیز نہیں ہے، اپس اینڈ ڈاؤن، اونچ نیچ جاتی رہتی، کبھی بہت زیادہ خوشحالی، کبھی بہت زیادہ دکھ، کبھی بہت زیادہ غم۔ اب میرا کوشچن یہ تھا کہ خداوند یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا سب کچھ ہو گیا ایوب کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی تیری شکر گزاری کر رہا ہے۔ تو خدا نے مجھے بتایا میں قادر مطلق خدا ہوں، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، میں قادر مطلق خدا ہوں۔ یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ سکھایا، میں تمہیں وہ تسلی اور اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے 66ویں باب کی 19ویں آیت بیان 13ویں آیت بیان کرتی، لکھا ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، ہاللیلویہ۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں بھی تمہیں دلاسا دوں گا، تسلی دوں گا، اطمینان بخشوں گا۔ خداوند نے مجھے سکھایا میں قادر مطلق خدا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یرمیا کے خط کو پڑھیں، یرمیا کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یرمیا لکھتا 18واں باب اس کی پہلی آیت، خدا یرمیا کو یہ سکھاتا کہ اٹھ جا، کمہار کے پاس جا اور دیکھ وہ کیا کر رہا ہے۔ کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے،
कुम्हार कौन होता है? जो मट्टी के खुदा अपने बंदा यिर्मयाह को कहता है जा उठ और कुम्हार के पास जा और देख वो क्या कर रहा है। यिर्मयाह जाता और देखता कि कुम्हार कोई बर्तन बनाना चाह रहा था, लेकिन जो वो बनाना चाह रहा था वो नहीं बना पाया, वो उसके हाथ से खराब हो गया। तो फिर कुम्हार ने क्या किया? उस मट्टी का कोई और बर्तन बना दिया। मट्टी जो है वो कुम्हार की ताबे है, कुम्हार जो चाहेगा वो मट्टी के साथ करेगा। और इसी बात को खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल हमसे बयान करता है। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता, जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं 9वें बाब को, रोमियो का खत उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत बयान करती है, इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज, बनी हुई चीज, बनी हुई, बोलिए बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तू मुझे क्यों ऐसा बनाता है? क्या मट्टी कुम्हार को कह सकती है कि तूने मुझे क्यों गिलास बनाया, कप क्यों नहीं बनाया, तूने मुझे क्यों प्लेट बनाया, घड़ा क्यों नहीं बनाया? क्या मट्टी कुम्हार को ये कह सकती है? और चूंकि खुदा कादिर मुतलक है, इसलिए आप और मैं उसके हाथ में कुम्हार की उसी मट्टी के बराबर है, उसी मट्टी जैसे हैं। खुदा जो चाहेगा वो हमसे करेगा, खुदा जो चाहेगा वो हमसे करेगा। हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? इंसान का क्या काम है? इंसान क्या कर सकता है? कलाम फरमाता हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। हालेलुया! इंसान खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है। इंसान खुदा की शुक्रगुजारी कर सकता है। किन अल्फाज के साथ? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम। किन अल्फाज से शुक्रगुजारी कर सकता है? क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन अल्फाज से हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। एक आखिरी वर्ष, मेरा टाइम बिल्कुल करीब हो गया है, एक आखिरी वर्ष, तो उसके बाद हम खुदा के कलाम को खत्म करेंगे। लिखा है मुकाशफा की किताब बयान करती, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी, लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। अभी यहाँ पर बयान किया जा रहा था कि जो दोनों बेटियां हैं इन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे का मतलब खुदा को कबूल किया, इसका मतलब उन्होंने नजात पाई, इसका मतलब वो नजात याफ्ता बहनें थी। और लिखा है अब से जो मसीह यीशु में मरते हैं वो अपनी मेहनतों से क्या करेंगे? आराम पाएंगे। खुदावंद, ये हमारे इख्तियार में नहीं था, आप और मैं कुछ नहीं, हम साढ़े इख्तियार चुंदा या इस खानदान के इख्तियार में होता तो शायद वो ये हादसा होने ही ना देते। शायद वो ये हादसा अगर हो भी गया सी ते इन्ना अगर उन्होंने इख्तियार चुंदा, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ इख्तियार चुंदा ते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ अपनी जान दे के भी, अपना सब कुछ दे के भी बचा लेंगे। कर सकते थे ना, कर सकते थे ना, लेकिन वो हमारे इख्तियार में नहीं था। हमारे इख्तियार में क्या है? हमारे इख्तियार में क्या है? अब हम आप और मैं क्या कर सकते हैं? अभी बाहर मेरे बड़े भाई अमूस आए। भाई नदीम, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो जरा सामने आ जाए, स्टेज पर आ जाए, एक मिनट आइएगा। अभी मेरे भाई बाहर अमूस रहमत खोकर, मेरे चचा के बेटे वो बाहर आए और उन्होंने जो मुझसे बात की, मैं आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत खुश हुआ और मैंने ये कहा कि ये खुदा की तरफ से है। शादी ब्याह ते ਅਸੀਂ अक्सर पैसे देने हैं, घर वाले की मदद हो जाए, घर वाले की की हो जाए, मदद हो जाए। हुण ऐ ते साडे इख्तियार च नहीं सी, लेकिन हमारे इख्तियार में क्या है? हमारे इख्तियार में ये है कि अब उनको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कलाम अक्सर किया जाता है कि कतरे कतरे नाल दरिया बनता है, कतरे कतरे नाल ना मैं कला लैंटर पवा सकना है, ना डॉक्टर साहब तुसी, ना कोई होर। लेकिन अगर असी सारे मिल जाइए
تے انہاں دا گھر بن سکدا ہے. آمین. یہ کچھ پیسے ہیں جو کہ بھائی اموز نے دیے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آئے سامنے ہیں, ان کی مدد, یہ بھائی ہوتے ہوئے یا مسیح میں پیار کو جتاتے ہوئے انہوں نے یہ بھائی یہ پکڑیے, یہ کچھ پیسے انہوں نے دیے. انہوں نے کہا اناؤنسمنٹ کی جائے کہ ہم سب اگر روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ بھی دئیے, 1000 دینے سے ہمیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کا بہت کچھ ہو جائے گا, ان کا گھر بن جائے گا, انہاں دا لینٹر پہ جائے گا. یہ بات ہمارے اختیار میں ہے, یہ آپ اور میں مل کر سکتے ہیں. تو میری درخواست ہے, ہمبلی درخواست ہے کہ جو کچھ بھی خدا اس کلام کے وسیلے, اس بات کے وسیلہ سے آپ کے دل میں ڈالتا ہے, ضرور کیجئے تاکہ انہاں دا گھر بن جائے. خدا تانوں اس کلام کے وسیلے برکت بخشے. آمین. تھینک یو.